folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and phonetic coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं बाउंस बैक रिजिलियंस पर कुछ इंसाइट देना चाहूँगा। साइंस में स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर अपॉन रिजिलियंस। जब डिफरेंट मेटल्स पर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर डाला जाता है, लाइक सोना है, चांदी है, कॉपर है, तब उनके वापस या पूर्वावस्था में आने की क्षमता अलग अलग होती है। ये क्षमता रिजिलियंस कहलाती है। मेटल खुद का रिजिलियंस बढ़ा नहीं सकता या बदल नहीं सकता, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग बाउंस बैक कर सकते हैं, अपने रिजिलियंस को बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेस को घटा सकते हैं, तनाव को। मान लीजिए हम पर प्रेशर है 12, हमारा रिजिलियंस है मान लो 2, तो हमारा स्ट्रेस कितना होगा 12/2 = 6। उसी तरह अगर हमारा रिजिलियंस है 4 और स्ट्रेस होगा इस कंडीशन पर 12/4 = 3। इसी तरह हम ह्यूमन बीइंग अपने रिजिलियंस बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे रिजिलियंस बढ़ता जाता है प्रेशर कम होता जाता है और उसी तरीके से स्ट्रेस भी कम होता जाता है। दरअसल समस्या का कारण समस्या नहीं है, बल्कि समस्या का कारण समस्या के प्रति हमारा नज़रिया या हमारा एटीट्यूड है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एडवर्सिटी एंड स्ट्रेस, विपत्ति, सदमे और तनाव से आसानी से उबर आते हैं, जबकि कुछ लोग टूट करके बिखर जाते हैं। रेजिलियंस का अर्थ होता है किसी प्रतिकूल परिस्थिति या विपत्ति में से बाउंस बैक अर्थात उबर आने की क्षमता। मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि कुछ लोगों में जेनेटिकली दूसरों की बजाय ज़्यादा रेजिलियंस होता है, लेकिन वे इस बात से भी सहमत हैं कि ये गुण सब में कल्टीवेट किया जा सकता है। आपका थिंकिंग पैटर्न आपके इमोशनल पैटर्न को प्रभावित करता है, इसलिए आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को इंजेक्ट करते रहिए, क्योंकि जैसा आपका थॉट होगा उसी के हिसाब से आपका एटीट्यूड भी होगा। जैसे थॉट होगा उसके हिसाब से आपकी फीलिंग होगी, जैसे आपकी फीलिंग होगी उसी के हिसाब से आपका एटीट्यूड होगा। अर्थात पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव फीलिंग पैदा होगी, पॉजिटिव फीलिंग से पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, नेगेटिव थॉट से नेगेटिव फीलिंग पैदा होगी, नेगेटिव फीलिंग से नेगेटिव एटीट्यूड होगा। आपके एटीट्यूड के हिसाब से आप एक्शन करेंगे, मतलब कर्म करेंगे। एक्शन करते रहने से हैबिट बनती है। यही हैबिट आपकी और हमारी पर्सनैलिटी बनाती है और यही पर्सनैलिटी आपकी डेस्टिनी, हमारी डेस्टिनी अर्थात भाग्य को तय करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर आपके भाग्य का विधाता नहीं है, बल्कि आप स्वयं आपके भाग्य के विधाता हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें दुनिया में भेजे के साथ में भेजा, बिना भेजे के नहीं भेजा। अगर उसके भेजे हुए भेजे का इस्तेमाल हम ना करें तो भेजने वाला क्या करे। हमारे दिमाग के अंदर बने हुए सर्वाइवल मैकेनिज्म के कारण हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव इवेंट्स की बजाय नेगेटिव इवेंट्स का हमारे दिमाग पर असर ज़्यादा होता है। हम सबकी ज़िंदगी में परेशानियां, तनाव और तकलीफ़ें आती हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में डीप सेटिस्फैक्शन अर्थात गहरी संतुष्टि का रास्ता चुनौतियों से उभरने से ही मिलता है। जितना ज़्यादा आप चुनौतियों को खुद के लिए आगे बढ़ने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखते हैं और उससे सीखते हैं, उतना ही ज़्यादा आप रेजिलिएंट होते जाते हैं और तनाव तथा चुनौतियों का सामना कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब 10 दिसंबर, मैं आपको वो एग्जाम्पल देना चाहूँगा एडिसन का, जब 10 दिसंबर 1914 में मॉर्निंग में 5 बजे एडिसन की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और आग लग गई, तब उनकी उम्र 67 साल से ज़्यादा थी। एडिसन ने अपने 24 साल के लड़के चार्ल्स एडिसन को बुलाया अपने पास और उससे कहा कि जाओ अपनी माँ और उनके सारे दोस्तों को लेकर आओ। इस तरह की आग और आतिशबाजी उन्होंने फिर कभी नहीं देखी होगी और उन्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि डिजास्टर भी बड़ी ग्रेट चीज़ होती है, इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां जल करके नष्ट हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारी फैक्ट्री 12 घंटा खुली रहती थी, अब 24 घंटा खुली रहेगी। उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि कल से मैं इसके रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू करूंगा और दूसरे ही दिन से उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा भी दिया। उन्हें भी गुस्सा आया होगा, उन्हें भी फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। सारे गुस्से, सारे फ्रस्ट्रेशन को, सारी निगेटिविटी को उन्होंने झोंक दिया नए आविष्कार करने में। और इस घटना के मात्र 3 हफ्ते के बाद उन्होंने फोनोग्राफी की खोज की। इसे कहते हैं सेट बैक टू बाउंस बैक।
और यही होता है डाई हार्ड एटीट्यूड। इसलिए स्ट्रेस में आकर के खुद को ना तोड़ें बल्कि रिकॉर्ड तोड़ें। ओपन योर हार्ट, अपने दिल को खोलिए। लोगों की मदद करना और उनकी खिदमत करना रेजिलियंस को बढ़ाने का एक प्रभावशाली तरीका होता है। रिसर्च से ज्ञात हुआ है कि जो लोग किसी से रहमदिली से पेश आते हैं, उनकी मदद करते हैं या सेवा करते हैं, तो उनके अंदर खुशी और तंदुरुस्ती का भाव पैदा होता है। और ये जो भाव पैदा होने वाला हार्मोन जो होता है वो सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसलिए आप किसी के घर शादी या किसी फंक्शन में जाएं तो उनसे उनकी किसी न किसी तरह से मदद करें। इतना ही नहीं, एक्ट ऑफ काइंडनेस में बहुत छोटी छोटी बातें भी शामिल की जा सकती हैं, जैसे किचन में किसी की मदद करना, किसी के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उन्हें इंकरेज करना अर्थात प्रोत्साहित करना, किसी को पानी पिलाना। He's thirsty. Give him water. You can tell he's been fed before, right? How do I give it water? किसी से मुस्कुरा करके बात करना, भला एक शब्द है और उसको जस्ट उल्टा कर दें तो भला का लाभ हो जाता है। भला शब्द के अर्थ के क्रम मतलब अक्षरों के क्रम को पलट दें तो उसका अर्थ लाभ हो जाता है। आप किसी का कुछ भी भला कीजिए तो आपको लाभ होगा। यह लाभ किसी भी रूप में हो सकता है, क्योंकि हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो या नेगेटिव थॉट हो। जब आप किसी का भला करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है और आप जिसका भला करते हैं उसको भी अच्छा लगता है। और जब आप लगातार किसी का भला करते रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पर यह मैसेज बार बार जाता है कि आपको यह पसंद है और आपको यह चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड बटरफ्लाई इफेक्ट के थ्रू इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास भेजता है। इसलिए हमेशा भलाई का काम कीजिए, उनके साथ भी जो आपके साथ बुरा सलूक करते हैं। अगर आप इन आदतों को लगातार अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं और आपके बढ़े हुए इस रेजिलियंस के कारण आप तनाव, मुसीबत और परेशानियों से आसानी से उबर पाने में सक्षम हो पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, यह भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है और न्यूरो हार्मोन कह सकते हैं इसे कडल हार्मोन भी कहते हैं, इसे मोरल मोलिक्यूल भी कहते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये लोगों में कॉर्डियल और क्लोज रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रेरित करता है और एम्पैथी अर्थात परानुभूति का भाव और लोगों की मदद करने और सपोर्ट करने के लिए तत्परता का भाव पैदा करता है। इतना ही नहीं, यह आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रेस के प्रभाव से भी बचाता है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी अर्थात सूजन रोधी का भी काम करता है। ऑक्सीटोसिन चूंकि एक बॉन्डिंग हार्मोन भी है, इसलिए यह सोशल इंटरेक्शन ये किसी को गले लगाने से भी रिलीज होता है। स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि बेटियां स्कूल या कॉलेज जाते समय और वहां से वापस आते समय जब भी या उसके अलावा जब भी मौका मिले अपनी मां को कसकर गले लगाएं। खास करके उस वक्त भी जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, जैसा इंटरव्यू देने जा रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो, तो मां को कसकर गले लगाइए। इससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। इस बात का भी ध्यान रखें, जब किसी के घर शादी या कोई फंक्शन हो तो सिर्फ मेहमान बन करके खाना खाने और उस खाने की या प्रोग्राम की कमियां निकालने के लिए ना जाएं, बल्कि उनकी मदद करें, काम में हाथ बटाएं। याद रखें, हर व्यक्ति अपने व्यवहार से अपने व्यक्तित्व का परिचय देता है। मैं रिपीट करूं, हर व्यक्ति अपने व्यवहार से अपने व्यक्तित्व का परिचय देता है। आपका व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि आपके वहां रहने से लोगों को अच्छा लगता है या वहां से चले जाने के बाद। आपके चले जाने के बाद अगर लोगों को आपकी कमी महसूस होती है तो यह आपके अच्छे व्यक्तित्व की छाप है। किसी भी तरह के एक्ट ऑफ काइंडनेस से पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड होती हैं और यह आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करती हैं। Now one more thing is that take care of yourself, खुद का ध्यान रखें। अच्छी सेहत, अच्छी आदत और व्यवस्थित दिनचर्या आपके रेजिलियंस को बढ़ाती है।
घर से बाहर अच्छे माहौल में आधा घंटा उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जिनके साथ आप एंजॉय कर सकें, तो भी आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को ये भी कम करता है और इम्यून सिस्टम का है या इम्यूनिटी अर्थात रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।